नॉट करेक्ट. ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स आर एडमिसिबल. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं जो कि एडमिसिबल हों. तो सी इज नॉट करेक्ट. अगला क्वेश्चन. विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट्स? सेक्शन 27. दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट ऑन शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ? नॉट ऑन शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ. तो इसका आंसर है सेक्शन 101. 102, 105 और 108 के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है. अगला क्वेश्चन. विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिलेटेड विद रेस इप्सा लोक्विटोर? इसका आंसर है सेक्शन 106. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस? तो सेकेंडरी एविडेंस किसके अंदर एडमिसिबल होता है? सेक्शन 65 के अंदर एडमिसिबल होता है. अगला. Which one of the following section of Indian Evidence Act says facts admitted need not be proved? इसका आंसर है सेक्शन 58. सेक्शन 113B हमने पहले ही पढ़ा था, आ रखा है क्वेश्चन के अंदर, 2006 के अंदर आया था. सेक्शन 113B प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ वाज एडेड इन 1986 की अमेंडमेंट के अंदर. अगला. Which one of the following is not correctly matched? Dumb witness is not under section 120. हॉस्टाइल विटनेस 154 में होता है, एक्सपर्ट विटनेस 45 में भी होता है, चाइल्ड विटनेस 118 में होता है. द इलस्ट्रेशन दैट ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी, इट इज सेड दैट बी एंड आई मर्डर्ड सी. तो इसका ये किससे रिलेटेड है? सेक्शन 30 से रिलेटेड है. आइडेंटिफिकेशन परेड इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. सेक्शन 9 के अंदर आइडेंटिफिकेशन परेड आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Which one of the following section was amended by IT Act 2000? ये यूपीपीसीएस के अंदर भी आ रखा था पिछली बार. इसका आंसर है सेक्शन 17. सेक्शन 113A of the Indian Evidence Act was added in 1983. The Indian Evidence Act deals with presumptio juris only, presumptio humanis, दोनों के साथ डील करता है, दोनों की प्रिजम्पशन डील करता है. Indian Evidence Act deals privilege as a right only, as a duty only, नहीं, दोनों के साथ डील करता है. तो इसका आंसर होगा सी. अगला क्वेश्चन सॉरी. फैक्ट सपोर्टिंग और रिब्यूटिंग द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट आर रेलेवेंट अंडर सेक्शन 46. 45 नहीं होगा, 46 होगा, क्योंकि वो रिब्यूट या सपोर्ट कर रहे हैं ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज नॉट रिलेट टू डाइंग डिक्लेरेशन? डज नॉट. तो इसका आंसर है जफार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्योंकि बाकी केसेस क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, पक्कल नारायण स्वामी वर्सेस किंग ऑफ एम्परर, ये डाइंग डिक्लेरेशन से ही रिलेटेड है. अगला. विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज नॉट रिलेट, वही दोबारा आ गया क्वेश्चन, सॉरी. इन केस ऑफ पक्कल्ला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर इज रिलेटेड विद, हमने पहले ही पढ़ा डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 32 क्लॉज 1. हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट? एक्सपर्ट कौन कौन होता है? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी होता है, फिंगरप्रिंट भी होता है, और बलिस्टिक भी होता है. तो ऑल ऑफ द अबव. Under which section of the Indian Evidence Act the principle of res geste is dealt with? ये हमने पहले ही पढ़ा था. res geste किसके साथ डील करता है? सेक्शन 6 के साथ डील करता है. अगला क्वेश्चन. सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द एडमिशन दोनों हो सकते हैं, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है. तो बोथ ऑफ देम. इसका आंसर होगा सी. अगला क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेट्स विद accomplice? accomplice क्या कौन सा रिलेट करता है? सेक्शन 133. सेक्शन 30 नहीं है, सेक्शन 133 है accomplice में. अगला. सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिविलेज इज अवेलेबल टू. सेक्शन 122 हस्बैंड एंड वाइफ. ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो रखा है. देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं. आपको पुराने क्वेश्चन पेपर करके ही जानने हैं, उसके बिना प्रिलिमिनरी के अंदर आपको जानने का बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. तो प्लीज आप पुराने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कर लीजिए और उनके करस्पॉन्डिंग जो सेक्शंस हैं उनको भी अच्छे से कर लीजिए. अगला क्वेश्चन. इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ इज रिलेटेड? डाउरी डेथ का प्रोविजन है सेक्शन 113B के अंदर. अगला क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट ए केस ऑन एस्टॉपल? बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एस्टॉपल से रिलेटेड नहीं है. अगला क्वेश्चन. Which section of the Indian Evidence Act lays down the rule that in certain circumstances admission can be proved by or on behalf of the person making it? Section 21. ये पहले भी पढ़ा था भी exception. अगला. Which
हु कैन मेक एन एडमिशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट? पार्टी टू द प्रोसीडिंग, पार्टी ही कर सकती है एडमिशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट फोटो ऑफ ए बिल्डिंग इज, फोटो प्राइमरी एविडेंस नहीं होता, फोटो एक सेकेंडरी एविडेंस होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एविडेंस? तो ऑब्वियसली डायरेक्ट एविडेंस जो होता है वो एक बेस्ट एविडेंस होता है। अगला क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ए जज इज एम्पावर्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन रेलिवेंट और इररेलेवेंट? जज कौन से सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकता है विटनेस को? सेक्शन 165 के अंदर। अंडर विच केसेस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 73 वाज चैलेंज्ड फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3? इसका आंसर है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कथिकल्लू। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑन डाइंग डिक्लेरेशन? तो सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द वर्ड्स टू फ्रॉम पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, मतलब रेस जेस्टे, सेक्शन 6 से रिलेटेड है रेस जेस्टे। अगला क्वेश्चन, under which section of the Indian Evidence Act the words facts not otherwise relevant because relevant are provided? section 11 एलाबाई हमने पढ़ा था अभी। अगला, A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. The above is an illustration of section 14 का एक illustration है। अगला question, which one of the following is not an exception to the rule of hearsay? इनमें से कौन सा एक एक्सेप्शन नहीं है हियरसे का? ये हरियाणा के एडीए के अंदर भी क्वेश्चन आया था और ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रखा है। इसका आंसर है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। अगला क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज, क्या मटेरियल होती है? नहीं, फॉर्म से मैटर नहीं करता है डाइंग डिक्लेरेशन, सो द फॉर्म इज इममटेरियल। अगला क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज वेदर ए committed a crime at Lucknow on a certain day. The fact that on that day A was at Delhi is relevant under section 11 एलाबाई फिर से आ गया। Dying declaration to be made relevant, to be made admissible under Evidence Act must be made before magistrate, police officer, doctor or private person. अगला question, under which section of Evidence Act DNA test can be admitted as an evidence? section 45 के अंदर। अगला, which section of the Evidence Act deals with hostile witness? section 54 हमने पढ़ा था पहले भी। Which one of the following is provided under section 133? Evidence of an accomplice, पहले भी आ रखा है। देखिए रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। Under which section of Evidence Act bad character is not relevant? section 54 के अंदर bad character relevant नहीं है। Which section of Evidence Act admission is defined? section 17 के अंदर admission defined है। Which of the following is not a public document? Will एक public document नहीं है। Under which section of Evidence Act relates with examination in chief? section 137 examination in chief से related है। Sorry. Under which section admissibility of evidence shall be decided by judge? section 136. In which of the following terms has not been defined under Evidence Act? Under section 3. कोर्ट भी डिफाइंड है, एविडेंस भी डिफाइंड है, डॉक्यूमेंट भी डिफाइंड है, बट कन्फेशन डिफाइंड नहीं है। सो देखिए ये हमने पढ़े हैं 2009 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए और इसके बाद कौन सा टॉपिक उठाया जाए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।